टिकट मिलने के बाद पहली बार बक्सर पहुंचे एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। बक्सर की सीमा में पहुंचने के साथ ही सबसे पहले उन्होंने बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। तत्पश्चात वो बक्सर के लिए रवाना हुए। हालांकि उनके आगमन के बाद स्वागत कार्यक्रम से बीजेपी के कई बड़े नेता दूर दिखे। ऐसे में इस बात को लेकर जब मिथिलेश तिवारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी एक साथ होकर भाजपा को यहाँ से जीत दिलाएंगे। चुनौती तो होते ही है चुनाव, लेकिन हर चुनौती को पार करने का नाम ही भाजपा का कार्यकर्ता होगा। आपने देखा होगा जब मोदी जी 2014 में इस देश में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और आज सारी चुनौती को ख़त्म करके मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। मैं मोदी जी का सिपाही हूँ और आज बक्सर में आया हूँ। आज यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने ऐसा अद्भुत स्वागत किया है जिसकी कल्पना मैंने नहीं की। और आज का यह जो स्वागत है, आज जो आगाज हुआ है यहाँ, इसका अंजाम भी आप देखिएगा बहुत बड़ा होगा। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ, एनडीए के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता अभी तो 2 लाख और 3 लाख की बात कर रहे हैं कि हम लोग 2 लाख 3 लाख से जीतेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ का परिणाम अप्रत्याशित होगा। जो मैंने आज देखा है, महागठबंधन चारों खाने चित होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से इस बार जीतेगी। अश्विनी चौबे जी हमारे बड़े भाई हैं, न मैं उनका चेला हूँ न वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। और हमारा और उनका 30 सालों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पीढ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। आदरणीय लालमुनि चौबे जी को यहाँ मौका मिला था, उसके बाद आदरणीय अश्विनी चौबे जी को मौका मिला, आज पार्टी ने मुझे मौका दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें इस प्रकार की बात करना भी नहीं चाहिए। चौबे जी, आदरणीय लालमुनि चौबे जी का स्वर्ग से भी हमको आशीर्वाद मिल रहा है। आज उनके बेटे भी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, और आदरणीय अश्विनी चौबे जी का दिल से हमको आशीर्वाद। बक्सर मेरे कणकण में है और मैं बक्सर के कणकण में। क्या विजन है बक्सर को लेकर आपका? बक्सर को लेकर बहुत बड़ा विजन है। विकास विकास विकास, वाराणसी की तरफ पे बक्सर को विकसित करके दिखाऊंगा। विपक्ष के नेताओं ने आप पर तंज किया है। उन्होंने कहा है कि ये भी चुनाव जीतने के बाद उसी तरह से गायब रहेंगे जैसे चौबे जी भागलपुर में गायब रहते थे। वो अगर विपक्ष के नेता अगर वो भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी हैं तो मैं उनको कहूंगा कि जरा अपने भाग्य भविष्य की भविष्यवाणी करें, मेरा भविष्यवाणी मत करें। मेरा काम बताएगा कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ और मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं काम करके दिखाने वाला हूँ। जो 10 साल का कार्यकाल रहा है अश्विनी चौबे जी का, कई काम अधूरे पड़े हैं मिथिलेश जी, वो काम पूरा नहीं हुआ जिसको लेकर के काफी नाराज भी हैं लोग। उनके सारे अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होंगे। आप मानते हैं कि उनके काम अधूरे हैं? नहीं, होता ही है। कोई भी जनप्रतिनिधि जब कोई काम की शुरुआत करता है उसको पूरा करने में समय लगता है। जो अभी पूरा नहीं हुआ होगा, जो शुरू हुआ होगा, पूरा नहीं हुआ होगा, उसको मैं पूरी तरह पूरा करूंगा और नए आयाम यहाँ पर मैं बक्सर में ला करके दिखाऊंगा और विकास की नई गाथा। सर, इससे पहले 10 साल भाजपा यहाँ रही है, कुछ काम बता पाएंगे कि 10 साल में क्या काम? बहुत सारा काम हुआ है, और अगर बहुत सारा काम अगर आप चर्चा करेंगे तो पहले किसी गरीब को फ्री अनाज नहीं मिलता था, ये सबसे बड़ा काम है। किसी गरीब को फ्री इलाज की सुविधा, आयुष्मान कार्ड नहीं था, वो इस बार हुआ है। किसी गरीब को 1.5 लाख का ग्राम पंचायत में और शहर में 2.5 लाख का मकान नहीं मिलता था, ये काम मोदी जी ने किया है। सब काम मोदी जी ने किया। रोजगार की गारंटी का क्या हुआ सर? सांसद का काम पूरी तरह मोदी की गारंटी है रोजगार के लिए, और आप जान लीजिए गारंटी पूरी करने की भी गारंटी। बताया जा रहा है कि कई कामों को अधूरा छोड़ने के बाद सांसद महोदय का टिकट कटा है। इस बार आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिसको लेकर जनता आश्वस्त रहे कि नहीं भाई? मैं अपना घोषणा पत्र भी जारी करूंगा चुनाव के पहले, आप चिंता मत करिए। और वो जनता से मैं राय लेकर के, यहाँ की जनता के मन में क्या है, आज आया ही हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता से मैं पूछ करके घोषणा पत्र जारी करूंगा और उसको टाइम बाउंड, समयबद्ध सीमा में उसको पूरा करूंगा। पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं जो बक्सर का स्थानीय यहाँ नहीं आए हैं, उनकी नाराजगी, उनको कैसे लाएंगे मुख्यधारा में? सब यहाँ आए हैं, जो आज नहीं पहुंचे हैं किन्हीं कारणों से, वो आगे के दिनों में आपके सामने। यहाँ का आरओबी बनने थे, वो 11 महीने का 10 साल में नहीं बना। कैसे जनता आपके पार्टी पर भरोसा करे? ये जवाब मैं नहीं दे सकता, मैं तो आज ही आया हूँ। मैं ये बात का आश्वासन आपको जरूर दूंगा, जो अधूरे काम है उसको मैं पूरा करूंगा और बहुत बड़ा काम मैं बक्सर में करूंगा। किसान 2 महीने से अधिक समय से लगातार धरने पर हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही है, जुल्म उठाया जा रहा है, उनके आंदोलन को समाप्त करने की तमाम कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी प्रतिनिधि वहां नहीं जाते हैं। मैं जाऊंगा उन लोगों से बात करने और किसानों की समस्या का मैं समाधान करूंगा। ठीक।